हेलो एवरीवन, आई एम जयश्री मुंद्रा एंड फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। वुल फाइबर के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो अपनी बुक कॉपी भी लेकर बैठा, जैसे कि आप नोट्स भी बना सको, आप चीज़ें समझ भी लो। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, मुझसे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हो। एंड इंस्टाग्राम पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो @me जयश्री मुंद्रा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वुल फाइबर। नाउ वुल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। वुल कहाँ कहाँ से आता है? शिप से तो हमें मालूम ही है, गोट से भी, याक से भी, एंड बहुत सारे एनिमल्स है उनसे। These wool yielding animals bear hair on their body. So wool yielding animals जो है उनके बॉडी में बहुत सारे hairs होते हैं, ठीक है, दैट इज wool. The hair और the wool, उसी hair को ही wool कहते हैं. On the body of wool yielding animals trap a lot of hair. So जो wool yielding animal means जिन animals में wool होते हैं वो बहुत ज़्यादा wool उसमें उन animals में covered रहता है, ठीक है, बहुत, एंड हेयर जो है वो बहुत ज़्यादा एयर ऑक्यूपाई करके रखता है, ट्रैप करके रखता है. So air spaces between the wool fibers trap air. Since the air is a poor conductor of heat, so the air trapped in their hair shields in the body shields the body from cold and keeps them warm in winter. So क्योंकि एयर जो है वो पुअर कंडक्टर हीट का, मीन्स एयर से हीट पास नहीं होता है, ठीक है. सो क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एयर है इसलिए हीट जो है वो रह जाती है बॉडी में, हीट पास नहीं होती, इसीलिए वुल जो है वो बॉडी को वार्म रखता है ठंड में, क्योंकि वुल बहुत ज़्यादा एयर को ट्रैप करके रख सकता है. The hair close to our skin, that is hair on our body and arms are soft, हमें ये बात मालूम ही है. And the hair on our head is coarse hair. राइट, जो क्वालिटी है दोनों की अलग अलग होती है. लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ शिप हैज़ टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स फ्रॉम दैट फॉर्म इट्स फ्लीस और वुल. सो हमारी तरह ही जो स्किन होती है, हेयरी स्किन होती है शिप की, उसमें भी दो टाइप के फाइबर होते हैं, ठीक है, जैसे कि वुल बनाया जाता है. एक है द कोअर्स बेड हेयर. ओके, एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन. सो स्किन के जस्ट पास, यानी कि हमारे जो हाथ वगैरह में जो स्किन है, उसमें जो हेयर है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है. उसी तरह से शीप जो है या फिर वुल गिविंग एनिमल्स जो है उनके स्किन से जस्ट अटैच जो हेयर है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है. एंड उसके बाद जो हेयर है एकदम आउटर कवरिंग में वो बहुत ही कोअर्स होता है, ठीक है. द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर प्रोवाइड द फाइबर फॉर मेकिंग वुल. सो जो फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर है वो ही फाइबर्स प्रोवाइड करते हैं वुल बनाने के लिए. To obtain breeds of sheep that possess only fine underhair, their parents are carefully chosen. सो एक बहुत ही ज़्यादा फाइन हेयर्स के लिए शिप की जो शिप जो है उसे बहुत ही ध्यान से चूज़ करना पड़ता है. एंड दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन द ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज टर्म्ड एज सिलेक्टिव ब्रीडिंग. सो ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है, ये क्वेश्चन आप को पढ़ना चाहिए क्योंकि एग्जाम में भी आ सकता है. सो सिलेक्टिव ब्रीडिंग मीन्स जब हम लोगों पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि कौन सा पेरेंट्स होगा, जैसे कि जो पेरेंट्स का जो बच्चा होगा, बच्चा जो शिप होगा, जो ऑफ स्प्रिंग होगा, उसमें बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट क्वालिटी की हेयर्स अवेलेबल हो, सो दैट इज नोन एज सिलेक्टिव ब्रीडिंग. नाउ सच शीप गिव नॉट ओनली बेटर क्वालिटी ऑफ वुल बट द यील्ड पर शिप इज ऑल्सो हायर. सो ऐसे जो शिप होते हैं जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके मिलते हैं, वो शिप बहुत ही अच्छी क्वालिटी के वुल देते हैं, प्लस यील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा, क्वांटिटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा होती है वुल की. वेल आई होप इट इज़ क्लियर. सो यहाँ पे सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है ये आपको पता करना है एंड लिख लेना है. ओके, बाकी सब समझने के लिए है. वुल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज शिप वुल. सो बाजार में जो वुल अवेलेबल है वो शिप वुल होता है. सेवरल ब्रीड्स ऑफ शिप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंट्री. हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ शिप जो है वो मिलते हैं देखने को. हाउएवर द फ्लीस ऑफ शिप इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वुल. लेकिन शिप का जो फ्लीस है वही सिर्फ वुल का सोर्स नहीं, और भी एनिमल्स है. देर आर अदर सोर्सेज ऑफ वुल, जैसे कि याक वुल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख. ये आपको मालूम होना चाहिए. शिप तो है वो तो कॉमन है, सबसे ज़्यादा कॉमन होती है शिप वुल, लेकिन याक वुल जो है जो कि कॉमन होता है तिब्बत एंड लद्दाख में. अंगोरा वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स इन हिली रीजियंस, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर. सो अंगोरा वुल जो है वो कहाँ से मिलता है, अंगोरा गोट्स से. एंड अंगोरा गोट्स जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में. हिली रीजन मीन्स जहाँ पहाड़ी इलाका हो. The underfur of Kashmiri goat is soft and it is woven into fine shawls called pashmina shawl. So कश्मीरी गोट में जो फर होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है एंड उससे शॉल बनाई जाती है, एकदम पतली पतली शॉल होती है जिसे कहते हैं पश्मीना शॉल. पश्मीना धागा होता है एंड सो इट इज कॉल्ड एज पश्मीना शॉल्स. द फर और द हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज यूज्ड एज वुल. कैमल का जो फर है उसे भी हम लोग यूज़ करते हैं वुल की तरह. लामा एंड alpaca in साउथ अमेरिका आर ऑल्सो यील्डिंग वुल. ओके, सो ये जो है यील्ड क्वेश्चन में आ सकता है. नेम द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वुल अपार्ट फ्रॉम शिप. सो अलॉन्ग विथ शिप यू हैव टू डिस्कस दीज 4-5 पॉइंट्स एज वेल. ऑलराइट, तो ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर जैसे आपको पढ़ना है एंड दैट्स इट. नाउ फाइबर्स
टू वुल, सो फाइबर से वुल जो है कैसे बनाते हैं? दी वुल कम्स मेनली फ्रॉम शिप, ये हमें मालूम है. फॉर ऑब्टेनिंग वुल शीप आर रियर्ड एंड ब्रेड. सो वुल पाने के लिए क्या करते हैं, शिप यानी कि जो भेड़ है उनको रेयर करते हैं, उनको ब्रेड, उनकी ब्रीडिंग करती है, एंड उनके जो हेयर्स है उनको कट करते हैं एंड फिर उसे वुल में कन्वर्ट करते हैं या फिर प्रोसेस करते हैं. सो वी विल फर्स्ट डिस्कस द रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ द शीप. Rearing and breeding of sheep. So rearing of sheep means to look after the sheep by providing them feed, जो खाना होता है. So rearing means sheep की देखभाल करना, उन्हें अच्छी तरह से खिलाना पिलाना, जिससे कि healthy quantity of wool जो है वो मिले. Shelter and health care. So rearing का मतलब जैसे घर, उनकी हेल्थ की देखभाल और उनको अच्छी तरह से खाना पीना देना. The persons who look after the sheep or rearers are called shepherds. सो शेफर्ड्स किसको कहते हैं, जो शिप का ख्याल रखते हैं, जो भेड़ों का ख्याल रखते हैं, उन्हें कहते हैं शेफर्ड्स. शीप आर हर्बीवोरस एंड प्रेफर टू ईट ग्रास एंड लीव्स. शीप जो होते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं, मीन्स ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं और लीव्स वगैरह खाते हैं. ओके, सो शेफर्ड्स टेक देयर हर्ड्स ऑफ शीप टू द कंट्री साइड फॉर ग्रेजिंग. सो इस वजह से ही शेफर्ड्स जो है वो कंट्री साइड में लेके जाते हैं, जिससे कि वो फार्म में ग्रेजिंग कर सके, खा सके घास वगैरह. Apart from grazing, sheep rearers also feed them a mixture of pulses, corn, jowar, oil cakes. ठीक है, सो उसके अलावा सिर्फ घास फूस नहीं खिलाते, उसके अलावा भी उन लोगों को कॉर्न, जोवर ये सब दिया जाता है, जैसे कि थोड़े न्यूट्रिएंट मिले. अगेन क्वांटिटी एंड क्वालिटी जो है वुल की अच्छी हो, इसी वजह से. ऑयल केक्स क्या होता है, ऑयल को प्रेस करने के बाद जो केक की तरह रह जाता है सीड्स, उसे कहते हैं ऑयल केक्स. And minerals, of course. In winter, sheep are kept indoors and fed on leaves, grain and dry fodder. So winter यानी कि ठंड में sheep को जो हम लोग है घर पे रखते हैं. Okay, just a moment. या सो ठंड में हम लोग जो है, ठंड में शेफर्ड्स जो है वो शीप को बाहर नहीं लेके जाते हैं, इंडोर्स मतलब कि घर में ही रखते हैं, एंड लीव्स, ग्रेन या फिर सूखी घास फूस जो है वो खिलाते हैं. वेल आई होप दैट इज क्लियर. सो कंटिन्यू कर रहे हैं फाइबर्स टू वुल ही. सो द ब्रीडिंग ऑफ शिप इज डन टू ऑब्टेन सच ब्रीड्स ऑफ शिप विच यील्ड वो गुड क्वालिटी ऑफ वुल इन लार्ज क्वांटिटीज. सो इस वजह से ब्रीडिंग की जाती है जिससे कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी जो है वुल का मिले. These breeds of sheep have a thick coat of hair on their body and are called sheep of good breeds. This raises the quality and quantity of wool produced. Now, once the reared sheep have developed a thick coat of hair, so शिप को बहुत ही अच्छी तरह से खिलाया पिलाया जाता है, बहुत ही अच्छी तरह से रखा जाता है, हेल्थ की फुल केयर होती है. उसके बाद क्या होता है, शिप की रियरिंग के बाद एक बहुत ही थिक कोट हेयर का डेवलप होता है उनमें. ठीक है, द हेयर इज शेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वुल. सो उस हेयर को शेव ऑफ किया जाता है जिससे कि वुल मिले. The cut off wool coat of a sheep along with a thin layer of skin is called fleece. So fleece क्या है, ये important है. What is fleece? The cut off wool coat, जो हम लोग शिप के शरीर से जो हेयर्स कट ऑफ करते हैं, शेव ऑफ करते हैं. ठीक है, along with a thin layer of skin, थोड़ी सी स्किन भी आती है उसमें, उसे ही कहते हैं फ्लीस. What is fleece? This is fleece. The fleece consists of soft woolen fibers. So fleece में soft wool के fibers होते हैं. The fleece of sheep is usually kept in one piece. So एक one piece में ही इसे रखा जाता है usually. सो उस स्लाइड में सिर्फ फ्लीस क्या है आपको वो लर्न करना है, बाकी सब समझना है. अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर्स इनटू वुल. ठीक है, स्टेप वाइज पढ़ेंगे कि किस किस तरह से स्टेप्स होता है. अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, वुल के बारे में जाना, उसके बाद रियरिंग एंड बेयरिंग क्या होती है, शेविंग. सो वुल जो है, शिप जो है पहले उससे अच्छी तरह से उसकी केयर करते हैं, उसके बाद जो हेयर्स है वुल जो उसको निकाल लेते हैं, एंड उसके बाद उससे कैसे कपड़े बनते हैं. ओके, फाइबर्स को वुल में कैसे कन्वर्ट करना या फिर उससे जो मटेरियल है वो कैसे फाइनली बनता है. सो द वुल विच इज यूज्ड फॉर नीटिंग स्वेटर्स और फॉर वीविंग शॉल इज द फिनिश प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस. प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर्स इनटू वुल इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स. सो लेट अस डिस्कस ईच ऑफ द स्टेप, एंड मैं कोशिश करूंगी इसे कट शॉर्ट भी कर सकूं आपके लिए. द फ्लीस ऑफ द शिप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड. सो फ्लीस ऑफ द शिप मीन्स हमें पता ही है जो पूरा हेयर्स होता है स्किन के साथ, उसे रिमूव करते हैं बॉडी के साथ, एंड इसी प्रोसेस को कहते हैं शेयरिंग. ठीक है, फ्लीस क्या है वो आपको पता होना चाहिए, शेयरिंग क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए. द हेयर ऑफ द शीप आर शेव्ड ऑफ बाय यूजिंग अ सेविंग मशीन सिमिलर टू दैट यूज्ड बाय बार्बर्स. सो जो हेयर है शीप के उसे शेव ऑफ कर दिया जाता है सेविंग मशीन यूज़ करके, जैसे कि बार्बर्स जो लोग यूज़ करते हैं बिल्कुल वैसा होता है. सो यहाँ पर आप लोग ये फर्स्ट लाइन तक लिख सकते हो स्टेप 1 में, फर्स्ट पैराग्राफ में. शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शिप बिकॉज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन ऑफ द शिप इज डेड. सो शेयरिंग में जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, फ्लीस जो है उसमें एक सॉफ्ट स्किन की लेयर होती है शिप की. ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि स्किन की लेयर है तो लगता होगा शिप को, नहीं ऐसा नहीं है,
क्योंकि जो अपर मोस्ट सबसे ऊपर जो स्किन की लेयर होती है शिप की वो डेड होती है, इट्स डेड. ओके. द shearing cutting the hair of sheep is done in hot weather of summer so that sheep may survive without the protective coat of hair. So shearing जो है वो कब होता है? गर्मी के मौसम में, जिससे कि शिप जो है वो गर्मी के मौसम में आसानी से सर्वाइव कर सके, क्योंकि ठंड में अगर सारा शिप का वुल निकाल लोगे तो उससे फिर ठंड लगेगी, वो कैसे सर्वाइव करेगा, जिंदा कैसे रहेगा. ओके. द हेयर ऑफ शिप ग्रो अगेन बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर एंड प्रोटेक्ट देम इन कोल्ड वेदर. एंड फिर से हेयर जो है वो ग्रो हो जाता है ठंड आने के पहले पहले, एंड हेयर्स जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, बिकॉज वी नो दैट एयर इज अ पोअर कंडक्टर ऑफ हीट. नाउ द फ्लीस. सो यहाँ पर आप ये चीज़ याद कर सकते हो, एंड देन यहाँ से, ठीक है. कुछ चीज़ें आपको समझनी होती है एग्जाम में, अगर बहुत ज़्यादा मार्क्स में क्वेश्चन आए तो आपको लिख देना होता है, अदरवाइज सिर्फ समझने के लिए समझो, बाकी जो लाइंस मैंने इस तरह से मार्क कर दिए वो आप याद कर लेना. एंड स्टिल कोई डाउट्स है तो मुझसे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हो. द फ्लीस ऑफ शिप प्रोवाइड्स वुलन फाइबर्स. तो फ्लीस जो है शिप की वो क्या वुलन फाइबर्स प्रोवाइड करते हैं. वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वुलन यार्न. सो ये जो फ्लीस है वो वुल फाइबर प्रोवाइड करते हैं, वुल फाइबर को प्रोसेस करते हैं जैसे कि वो यार्न बन जाए. सो कोई भी तरीके का फाइबर हो सबको यार्न में कन्वर्ट करते हैं. यहाँ पर वुलन फाइबर की बात हो रही है, सो वुलन फाइबर को भी प्रोसेसिंग होगी जिससे कि वो यार्न में कन्वर्ट हो. ऑल राइट. So let's talk about step number 2. The fleece of sheep or cut the hair of sheep contains dust, dirt, dried sweat and grease etc. क्योंकि वो नेचुरल है, सो नेचुरल में नेचुरल मिट्टी वगैरह सब होंगी ही. सो द शेड हेयर ऑफ शिप इज थॉरोली क्लीन्ड बाय वॉशिंग द सोप और डिटर्जेंट एंड अ लॉट ऑफ वाटर इन टैंक्स. सो इस वजह से उसकी बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग होती है, बहुत ज़्यादा साबुन डिटर्जेंट एंड बहुत सारा पानी लेते हैं टैंक में डाल करके, उसकी बहुत अच्छी तरह से साफ सफाई की जाती है. दिस प्रोसेस ऑफ वॉशिंग ऑफ शेयर्ड हेयर इज कॉल्ड स्कोरिंग. सो ये जो प्रोसेस है, शेयर्ड हेयर मीन्स जो हेयर निकाला गया है जिसे अच्छी तरह से साफ किया जाएगा एंड उसे अच्छी तरह से धोया जाएगा, सो इसे ही कहते हैं स्कोरिंग. नाउ व्हाट इज स्कोरिंग? स्कोरिंग इज द प्रोसेस वेयर द शेयर्ड हेयर ऑफ द शिप इज वॉश्ड थॉरोली. ओके. स्कोरिंग मेक्स द फ्लीस ऑफ शिप क्लीन. सो स्कोरिंग से क्या होता है, जो शिप की फ्लीस है वो एकदम साफ कर दी जाती है, ठीक है. द स्कूट फ्लीस इज देन ड्राइड. उसके बाद जो स्कूट फ्लीस है, फ्लीस क्या है अभी तक हमें मालूम ही है, सो सबसे पहले हमने फ्लीस के बारे में पढ़ा, उसके बाद शेयरिंग, उसके बाद स्कूरिंग, ठीक है. सो फिर उसे सुखाया जाता है. नाउ अ डे स्कूरिंग इज डन बाय मशीन. सो अभी के ज़माने में मशीन्स आ चुकी है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, सो स्कूरिंग जो है वो मशीन्स के द्वारा होता है. लेट्स टॉक अबाउट स्टेप नंबर 3. ओके. आफ्टर स्कूरिंग सॉर्टिंग इज डन. सो जब स्कूरिंग की प्रोसेस हो जाती है फिर क्या कहता है करते हैं सॉर्टिंग. मीन्स सॉर्टेड मटीरियल्स को सॉर्ट किया जाता है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या अच्छा है क्या नहीं है. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द फ्लीस ऑफ अ शिप इनटू सेक्शंस according to the quality of woolen fibers such as fine, coarse, long, short etc. So what is sorting? अब हम लोग स्टेप 3 में सॉर्टिंग के बारे में पढ़ रहे हैं. स्टेप 2 में हम लोगों ने पढ़ा स्कोरिंग के बारे में. सॉर्टिंग मीन्स जो क्वालिटी है, क्वालिटी वाइज चीज़ों को सेपरेट करना, जैसे कि जो बहुत ज़्यादा पतले है उसे अलग रखना, जो बहुत ज़्यादा कोर्स है रफ है उसे अलग करना, जो बहुत लंबे है उसे अलग अलग करना, जो बहुत छोटे उसे अलग करना. सो इस तरह से सॉर्ट हुआ. फिर अब मटेरियल जो बनाना है उसके हिसाब से यूज़ कर लेना. ओके. सो इसी प्रोसेस को कहते हैं सॉर्टिंग. ये आपको पूरा याद करना है, यहाँ पर भी आपको पूरी चीज़ याद करनी है, यहाँ पर भी. इन सॉर्टिंग द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर इज सेपरेटेड और सॉर्टेड. ये आप यहाँ तक भी कर सकते हो, ठीक है. इज थॉरोली क्लीन्ड, हाँ ये चाहो तो यहाँ तक कर सकते हो याद, अदरवाइज एक और लाइन है 2 लाइन है वो भी कर लेना याद, ठीक है. सो ये चीज़ें आपको रियल लाइफ रिलेटेड है ना, साइंस पढ़ रहे हो, सो इसमें आपको याद करोगे तो आपके लिए अच्छा है, आपको आगे तक याद रहेगा कि क्या चीज़ें किस तरह से प्रोसेस होता है वो, राइट. गुड ना, नॉलेज हमेशा काम ही आएगी. सो ऐसे कट शॉट, इतना भी कट शॉट मत करना कि मतलब सेंस ही ना हो सेंटेंस का. ओके. ऑल राइट. सो कहाँ पे थे हम लोग? या इन सॉर्टिंग द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर इज सेपरेटेड और सॉर्टेड. Every section of wool obtained after sorting contains the same quality of wool. The same quality wool is obtained is then mixed together. So हर एक सेक्शन का जो वुल का है उसमें सेम क्वालिटी वुल की रहती है एंड फिर उन्हें मिक्स कर दिया जाता है अगर सेम क्वालिटी वाइज हो तो, अदरवाइज इट विल बी सेपरेटेड. सो ये वाला जो है आप यहीं तक याद करना, बाकी की 3 लाइन ज़रूरत नहीं है. ओके. ऑल राइट. मूविंग टू स्टेप नंबर 4. सो आपकी बुक में आई थिंक स्टेप वाइज ही दिए हुए हैं ये चीज़ें. The small fluffy fibers called burrs are picked out from the hair. Burrs
आर सॉफ्ट फ्लफी फाइबर्स इन वुल। सो जो छोटे छोटे फ्लफी फ्लफी फाइबर्स होते हैं, जैसे कहते हैं बर्ड्स, वो हेयर्स में से निकाले जाते हैं, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस द फाइबर्स आर स्कूर्ड अगेन एंड ड्राइड, एंड फिर उसको वापस उसकी स्कूरिंग की जाती है। स्कूरिंग भी अच्छी तरह से धोया जाता है, साफ किया जाता है, ड्राई किया जाता है। द वुल ऑब्टेन्ड आफ्टर दिस इज रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। सो जो वुल मिलता है इसके बाद उससे फाइबर्स बना लिया जाता है। ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेप नंबर 5. The natural fleece or hair of sheep or goat is white, brown और black in color. So जो natural fleece या फिर natural hair जो होता है शिप के, उसका क्या कलर होता है? शिप या फिर गोट, white या फिर brown या फिर black. Okay, the white woolen fiber obtained by sorting can be dyed in different colors. So जो white color के wool या fiber जो obtain होता है sort करने के बाद, उसे dye कर सकते हैं अलग अलग colors में. Step number 6. The fibers are straightened, combed and rolled into yarn. So fibers को straight करते हैं, comb करते हैं and फिर उसमें उसे yarn में convert करते हैं. Yarn क्या है? By now I hope you all know. The long woolen fibers are spun or twisted into thick yarn called wool, which is used for knitting sweaters. So जो long woolen fibers जिसको twist करते हैं, spun करते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं wool. एंड इसी वुल को यूज़ करते हैं स्वेटर बुनने के लिए. द शॉर्ट वुलन फाइबर्स आर स्पन इनटू फाइन यार्न एंड देन वोवन ऑन अ लूम टू मेक वुलन क्लोथ्स, जैसे कि शॉल्स वगैरह. सो जो आप स्वेटर देखते हो जो हाथ से बुने जाते हैं या फिर नीट की जाती है, उसका जो स्वेटर होता है, वो जो वुल होता है वो मोटा होता है. वहीं पे जो फाइन यार्न होता है एकदम पतली, जैसे कि घर पे शॉल्स आपने देखा ही है, शॉल में जो यार्न होती है वो भी वुल है, लेकिन वो बहुत ही पतला होता है. फाइन मीन्स बहुत ही पतला होता है, जिसे मशीन पे बनाया जाता है. एंड दिस विल, एक ही एल होगा यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि शॉल्स वगैरह या फिर जो पतले पतले हो वुलन मटेरियल. नाउ फाइनली वी कंक्लूड दैट द शिप्स हेयर इज शेड ऑफ फ्रॉम द बॉडी, स्कूड, सॉर्टेड, डाइड, कोम्ड, स्पन. सो शिप की जो हेयर है, सबसे पहले उसे शेयर ऑफ करते हैं. पहले तो ब्रीडिंग, रियरिंग, शेयरिंग. रेयरिंग मीन्स उसे अच्छी तरह से खिलाना पिलाना, हेल्थ बनाना. शेयरिंग मीन्स वुल जो मिल जाए उसको हटाना, उससे बॉडी से हटा देते हैं. स्कोड मीन्स जो वुल हमने हटाया है एक बार में शेव करके, उसे अच्छी तरह से साफ की जाता है. सॉर्टेड मीन्स उसे अलग अलग करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वालिटी क्वांटिटी. डाइड उसको अलग अलग कलर देते हैं. कोम्ड उसको यार्न में कन्वर्ट कर देते हैं कोम करने के बाद, स्ट्रेटन करने के बाद. एंड फिर जो वुल मिल जाता है उसको उससे स्वेटर्स बना लेते हैं, क्लोथ्स बना लेते हैं. द क्वालिटी ऑफ वुलन क्लोथ डिपेंड्स ऑन द ब्रीड ऑफ शिप फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन. सो क्वालिटी, जिस क्वालिटी का वुल मिल रहा है, जिस कपड़े, वो डिपेंड करता है कि कौन सा शिप जो है, मतलब किस शिप से वो वुल लिया गया है. ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर. एंड वुल जो है सब टॉपिक इस चैप्टर का वो यहाँ पर कंप्लीट होता है. इन केस ऑफ एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, लेट मी नो बाय कमेंट बॉक्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.